अब थे यह देखोगा केचुआ, ये देखो केचुआ अपना, वो तो खूब बड़ा बड़ा है। वो एक केचुआ ऊपर करियो, ये हाथ में लियो ना, डर कौन लागे तान से? बिल्कुल नहीं, डर लगने को क्या बात है। देखो मतलब ये भी जीव हैं, दांत तो इनका होए को नहीं। अच्छा अच्छा। ये तो देखो अपने दिमाग को खेल है, आप सोचा दांत होएगा तो खाजा को मर जाऊंगा पर दांत तो है हो ही को नहीं। अच्छा जी। बस ये तो है ना कि वो है कि सेंसेशन से काम करे। अच्छा है ना, जेठी ने हरकत दिखे उठी नहीं हो चले। अच्छा अच्छा। ये देखो अब यो क्या कि यहाँ पे धूप लग रही है ना के, तो देखो यो सुनील किसान फॉक्स चैनल थारो देशी पत्रकार आज लेके आए हूँ मैं। जय अपने चैनल को नाम है किसानों शुरुआत। तो आज किसानी का ही कुछ बहुत ही शानदार चीज़ दिखाऊंगा थाने, जो हर किसान देखेगा तो वहाँ की तबीयत खुश हो। राम राम जी सगलान है, मेरा नाम है कविता जाखड़ और मेरा गांव है खुडाना। और आपा अभी यो काम है जो केचुआ खाद की यूनिट है, खाद वाला ऑर्गेनिक्स के नाम से अपनी रिको में यह यूनिट है और उरा आपा केचुआ खाद बनाने को काम करा। तो कविता जी आपने थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बताओ एक बार। जी देखो मेरी स्कूलिंग तो झुंझुनू से ही हुई है। उनके बाद में 2015 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम मेरी कंप्लीट करी। उनके बाद में मैं मुंबई से मेरी MBA कंप्लीट करी है मार्केटिंग में, और अब मैं यो छोटो सो मेरो काम कर रही हूँ। काम छोटो तो कुछ तो बड़ो बड़ो कर रहा है। तो आज आपा कविता जी को आ चीज़ कहा कि कट्ठाओं तो या खाद लेके आवे हैं और के तरीका इन्हें तैयार करें, तो लो कविता जी बताओ। बिल्कुल जी। तो देखो जब आप खाद जब बनाना शुरू करा या आप कोई भी खाद बनाओ तो उनके लिए आपने रॉ मटेरियल चाहिए हुआ जी। खाद बनाने के लिए रॉ मटेरियल है अपना गोबर। कोई भी गाय को गोबर हो, भैंस को गोबर हो, कोई भी तरीके को वेस्ट मटेरियल हो वो अपने काम को। पर आपा जो यहाँ इतने बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो आपा क्या है कि गोबर लेके आओ। शहर में जो भी डेयरी फार्म है, गौशाला है, उनसे आपा गोबर लेके आओ। फिर आपा ए तरीके से जब के देखूगा ये आपा बेड बनाया जाए है। आपा क्या करा कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान ने मुनाफो हुए ए तरीके के मॉडल में काम करा। तो सबसे पहले आपा ज़मीन की लेवलिंग करके उनको ऊपर प्लास्टिक बिछा के ईंटा से 4 दीवारी बना के कम से कम अपनों पीसो लागे और से ज़्यादा मुनाफो हो। फिर आप एक अंदर क्या करा कि 15 से 20 दिन को गोबर जो है उन्हें ठंडो करके पानी मुँह से निकाल के ताकि उनको वो बिल्कुल ठंडो हो जाए और सारी गैस निकल जाए। फिर आप इन्हें एक ऊपर बिछावा, एक ऊपर बिछा के फिर आप एक ऊपर केचुआ छोड़ा जा। केचुआ को क्या हुआ है कि केचुआ ने इन्हें डायरेक्ट रोशनी नहीं लगनी चाहिए, तो उनके लिए आपा क्या करा कम से कम पीसा लगा के आपा एक सस्तो यो जुगाड़ ढूंढो है जेके अंदर आपा केला का पत्ता से इन्हें ढक दा। अब ऐसे क्या हुआ है, 2 फायदा हुए कि केचुआ ने अंधेरों भी मिल जा और केचुआ ने गर्मी भी कौन लागे, क्योंकि रोशनी डायरेक्ट लगे को नहीं। आपा जब पानी गिरा तो यही पत्ता सर्दियाँ में केचुआ के लिए रजाई को काम करे और गर्मियाँ के अंदर AC कूलर को काम करे। तो अब आप इन्हें दिखाऊंगा कि कहीं की अपनी खाद बन के तैयार हुआ है और कहीं का अपना केचुआ दिखने मिले। आओ तो आप दिखाऊंगा आपको। तो अब देखो अब आप यहाँ दिखाऊंगा कि सबसे पहली जो अपनी लेयर हुए है वह पत्ता की हुआ है। आप यहाँ पत्ता से ढक के रखा है ना ताकि अंधेरों भी मिले और ठंडक भी मिले। अब देखो यह जो है यह रेडी खाद है। अब आप कहीं बेरो पट्टे को की तैयार खाद है। देखो एक अंदर बिल्कुल थे देखोगा ना तो बिल्कुल चाय पत्ती की तरह है। यही है कि निशानी वो है कि देखने में बिल्कुल चाय पत्ती है और कोई भी एक अंदर से बदबू को नहीं आ रही। ठीक है, यह अपनी रेडी खाद है। अब देखो मैं आपका दिखाऊंगा, यह देखो पूरी रेडी खाद है, बिल्कुल मखमली सी लेयर है ना ऊपर वह बन जाए। अब थे यह देखोगा केचुआ, ये देखो केचुआ अपना, वो तो खूब बड़ा बड़ा है। वो एक केचुआ ऊपर करियो, ये हाथ में लियो ना, डर कौन लागे तान से? बिल्कुल नहीं, डर लगने को क्या बात है। देखो मतलब ये भी जीव हैं, दांत तो इनका होए को नहीं। अच्छा अच्छा। ये तो देखो अपने दिमाग को खेल है, आप सोचा दांत होएगा तो खाजा को मर जाऊंगा पर दांत तो है हो ही को नहीं। अच्छा जी। बस ये तो है ना कि वो है कि सेंसेशन से काम करे। अच्छा है ना, जेठी ने हरकत दिखे उठी नहीं हो चले। अच्छा अच्छा। ये देखो अब यो क्या कि यहाँ पे धूप लग रही है ना के, तो देखो यो को थोड़ा तड़पण लागो क्योंकि रोशनी से इन्हें प्रॉब्लम है। यो अंधेरे में रह के खुश रहे।
मतलब कितना डिग्री तक तापमान चाहिए ना? देखो અહીંયા तो ये जो ब्रीड है ऑस्ट्रेलियन प्रजाति बोली जा है या आइसिनिया फेटिडा को नाम है। ठीक है, अब અહીંયા तो या मतलब ठंडी में लगभग 0 टेम्परेचर भी कम कर जाए। अच्छा। और गर्मी के अंदर 50 से 55 डिग्री पर भी यह बहुत बढ़िया से काम करे, क्योंकि यह जो प्रजाति है वह खाद बनाने के लिए ही सबसे सूटेबल प्रजाति है। अब आप देखेंगे अपना जो मिट्टी वाला केचुआ हुए वे क्या करें कि सबसे ज़्यादा वे मिट्टी ने खानो पसंद करें, मिट्टी उनको खानो है। लेकिन उठे जब यह प्रजाति है इनको खानो है गोबर, ये गोबर खा और खाद बनाओ तो ये उनको बढ़िया इन्हें खानो मिले और आपा ने के बदले में बढ़िया क्वालिटी की खाद मिले। जी जी तो देखो जब आपनो है ना यो जो खाद बनाने को तरीको हुए है इनके पीछे कुछ स्टेप हुए जो अपन फॉलो करना हुए जेके थ्रू आपा जितना बढ़िया करांगा उतनी बढ़िया क्वालिटी की अपन खाद मिलेगी, जैसे अपन ने बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो एको की हुआ है कि जब आप यहाँ बेड बना लिया हाँ उनके जब केचुआ शिफ्ट कर लिया उनके बाद में लगातार 30 दिन अपन ने पानी देना है। पानी क्यों देना है? क्योंकि जो गोबर है वो थोड़ा टाइट भी रहे है, 15-20 दिन को हुआ है तो गोबर ना आप पानी दे के इतना नरम कर दिया कि वो केचुए के खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जा और बिल्कुल ठंडो हो जा। ठीक है, आप 30 दिन तक हमें रेगुलर पानी देंगे, उनके बाद में आप 10 दिन है पानी देना बंद कर देंगे। जे यही पानी देना बंद कर देंगे केचुओं की है कि जल्दी काम करना शुरू करेगा, तो यही अपन 40 दिन बाद में यह खाद तैयार हो जा। तो 40 दिन बाद में अपन एक लेयर है कि मिल जा, उनके हर तीसरे चौथे दिन बाद में आप लेयर उतारना शुरू कर सका। ऐसा करके 60 से लेके 90 दिन में अपन यह पूरी खाद रेडी हो जाए। अब देखो कोई भी किसान भाई है, कोई भी आपा खाद बनावा, आपा खाद गेरा तो आपनो उद्देश्य क्यों है कि आपा ने बढ़िया रिजल्ट मिले उस चीज़ में। तो जब आपा खेता में गेरांगा आपा कोई भी कुल्डी की खाद गेरा ते भी देखता होगा कि आपा खाद तो गेरदा हाँ बड़ी सारी खाद गेरा, लेकिन बाद में देखा कि बोले जी तो सोचो न भी तो नाज तो बन्यो को नहीं, वो क्यों गुण बन्यो? वो यही रीज़न हुआ है कि अपन में देखने में तो लगे कि वह खाद है लेकिन वह खाद पूरी तैयार है को नहीं। उन्हें जितना गुण चाहिए हुए जितना न्यूट्रिशन चाहिए हुए ने मिट्टी ने वो उनके अंदर पूरों को नहीं। तो जट्ठे भी खाने पीने में कमी रहेगी तो फिर वो अनाज में तो देखो रिजल्ट मिले ही गो सोई। तो वही चीज़ है। तो जो एक खाद का फ़ायदा है वे यही है कि एक तो ये जो धरती को पौधे को पूरो खानो है। अगर आप यह खाद यूज़ करा हाँ कोई भी पौधे के लिए कोई भी खेती में तो एक तरीके से आपने एक अलावा कोई भी एक दूसरी चीज़ ज़रूरत को नहीं, पूरो खानो यो ही खाद है जो पौधा ने पूरो न्यूट्रिशन मिलेगा। वैसे अब आप जब यो खाद यूज़ करा हाँ तो उनके बाद में क्या हुआ है कि जब आप रिज़ल्ट देखेंगे ना तो थे देख के खुद यह होगा कि भाई ये बात है मतलब कि रिज़ल्ट मिले है थाने खाने में अलग बेरो पाटे को। कोई भी किसान भाई खेती करे अनाज उगावे क्या के लिए उगावा है? अपना पेट भरने के लिए उगावा है, अपनी इनकम के लिए उगावा है। तो देखो आने वाला टाइम है ऑर्गेनिक को जैविक, जितनी आप जैविक खेती करांगा आज आप अपने आसपास में देख रहे होगा कि जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं उनने कटे आपके घरों या आपके खेतों बाहर में जाने की ज़रूरत हो पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता है कि जैविक खानो है, जैविक अनाज है वो अपन है ना एडवांस में बुकिंग करनी पड़े और अपनों घरा बैठा बैठा ही बिक जाए। और दूसरी चीज़ कि किसान भाई ने उनकी रेट है ना जो नॉर्मल मंडी की रेट हो है मार्केट की रेट हो है उससे ज़्यादा रेट में किसान भाई उन्हें बेचा। तो उनको एक तो ये है कि एडवांस में बुकिंग हो रही है तो उनका कोई नुकसान को नहीं कि जितनो अनाज वो उगाओगे उतनों को सारो बिक जाएगा क्योंकि एडवांस बुकिंग है। दूसरी चीज़ उन्हें रेट भी ज़्यादा मिलेगी मार्केट में। तो ये कुछ बेनिफिट हुए हैं खाद का यूज़ करने का जो आपा एक लंबे समय में आपा ने एक जहाँ जहाँ आपा यूज़ करता जाओ बया बया आपा दिखते हो जाओ। फिर आपा जहाँ देखा कि देखो यूरिया DAP आपा यूज़ करता आ रहा थे भी देखता होगा या कि है ना आपा हर साल है ना अपनी यूरिया DAP की खपत बढ़ा ही है कटे ना कटे 1 किलो 2 किलो, लेकिन वो बढ़ती जा रही है, कम होने को तो कोई मतलब ही को नहीं। ठीक है, तो अब यह चीज़ एक यहाँ की है कि अपनी ज़मीन को अपने पौधा को अपनी फसल को पूरो खानो है। तो यह चीज़ में क्या है कि अपनी है ना बढ़त को नहीं होगी
एक लंबे टाइम में 2 साल 3 साल जब आप रेगुलर यूज़ करांगे ने तो वो टाइम में अपनी फिर यह खपत कम होती जाएगी, क्योंकि जो इतने साल से जो ज़मीन में जो कमी आ रही है न्यूट्रिशन की, वह सारी धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। तो उनसे क्या है कि किसान कहने यो भी लंबे समय में फ़ायदा होगा कि खाद की खपत कम हो रही है तो खर्चों कम लाग रहे हो किसान के, और मुनाफो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बढ़िया अनाज हो रहा है, बढ़िया दामा पर अनाज बिक रहे है। तो देखो जे अपना बेड होवे उनमें खाद तैयार हो जा, खाद निकाल ला, तो जे आप आया देखता होगा उठी ने त्रिपाल है उनके नीचे आपा खाद स्टोर कर रखी है। उठे से आपा बिना छणी जो खाद हुआ है वह आपा उरे लेके आवा, उरे आपा छनाई के लिए उन्हें छाना, ताकि अगर आपा ने कोई ने देनी है वह छनाई के लिए जो माल जाए तैयार हो जाए ना, पहले चोटी चालने पर लाओ। बिल्कुल जे खाद तैयार हुई छालने पर आवेगी, छनेगी, जो मोटा दाना है वह अलग रह जाएगा, जो छोटा प्योर प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी की खाद है वह के नीचे आ जाएगी। उसके बाद में अपना ये 40 किलो का कट्टा है एक ही पैकिंग में आपा अन्य पैक कर दा, फिर जे भी डिमांड आवे उनके हिसाब से आपा बेच दा। अब जय मान लो कि कोई भी किसान भाई है उन्हें 1 टन 2 टन 3 टन तक जब भी रेडी जब खाद चाहिए हो तो बताओ, आप 2 दिन पहले आपको खाद तैयार मिल जाएगी। अब जहाँ क्या हुआ कि कोई है ना बिजनेस पर्पज से भी लेना चाहे या आगे और रीसेल भी करना चाहे, तो के लिए उन्होंने और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में चाहे 10 टन 20 टन चाहे, तो उनके लिए क्या है कि आप 15 से 20 दिन पहले कांटेक्ट करो और थाने एकदम थारो ऑर्डर है वो रेडी मिल जाओ। तो कोई भी किसान भाई या खाद लेना चाहे या कोई इच्छुक है तो वह मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 8619272688। किसान भाइयों आप कविता जी ने पूछांगा कि एवरेज लेके चला आप तो मंथली एक कितो कमा ली ही और क्या का बचत आवा है, खर्चों कितनों को है, तो बताओ कविता जी। तो देखो जी, अभी जो मैं ये काम कर रही हूँ अभी का लगभग मैं महीने का लगभग लाख रुपया का करीबन मैं सेविंग कर लूँ, जब में से मैं मेरा सारा खर्चा निकाल दूँ तो यह मेरी सेविंग हो जाए है। इनके अलावा जो अपना खर्चा हुआ है, गोबर को खर्चा हुआ है, जो रॉ मटेरियल लेके आओ, लेबर को खर्चा हुआ है, बस ये 2, कोई बिजली को बिल होगो, कोई पानी को होगो, बस ये जो कुछ खर्चा हैं वे खर्चा निकाल के ये मेरी लाख रुपए तक अभी मैं सेविंग कर ली हूँ। और देखो अगर मैं आज मेरी की उम्र है, अगर मैं यो काम कर सकूँ हूँ जो कि मेरे बैकग्राउंड को नहीं रेड़ो है काम के अंदर, तो अगर मैं इतना बढ़िया काम कर सकूँ तो कोई भी एने रोज़गार के तरीके से अगर करना चाहे तो वो भी बहुत बढ़िया है के अंदर मुनाफो कमा सके। एक बात यह कि जय केंचुआ ही तो केंचुआ एक बार यूज में लेने के बाद में आप बार बार यूज में ले सका। बिल्कुल। तो मने यह लगे कि जय आप अगर यो धंधो अगर कोई आदमी करना चाहे तो वो एक बार केचुआ लिया हुआ है तो शायद भी दोबारा कौन लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखो केचुआ क्या हुआ है कि मल्टीप्लाई हुआ है खुद में। अब जो कोई भी धंधे के तौर पर है काम ना शुरू करना चाहे, मान लो वो 10 बेड से शुरुआत करी, जहाँ मैं 20 बेड से शुरुआत करी थी इनकी, जहाँ ये अपना बेड है तो अन्य बेड बोला तो 20 बेड से मैं शुरुआत करी मेरी। अब कोई भी मिनिमम मान के चलो कि आप कोई धंधो करा तो 2-4-5 लाख रुपया तो कोई भी धंधे में लगाना ही पड़े छोटा छोटा, लेकिन आपने तो धंधे में इतना भी कौन लागे। एक मान के चलो कि लाख रुपया का अगर लगा के अगर आप 2-3 महीना बाद में अगर वही पैसा भी कवर कर लिया, ऊपर से आप मुनाफे में भी चल रहा, उनके बाद में अगर आप महीने का 70-80 लाख रुपया तक पहुंच रहा तो बहुत ही जल्दी आप बिजनेस से मुनाफो भी कमा सका। एक आगे जाए इको थोड़ा विस्तार हुआ है तो अपन कच्चा माल की जरूरत पड़ा है तो फिर वो अवेलेबल कट्ठे हुआ। देखो कच्चा माल अपने आसपास में कोई भी जो पक्का डेयरी फार्म है उठे सापा लेस का, हाँ, या अपने नज़दीकी में कोई पक्की गौशाला है तो गौशाला में लेस का, क्योंकि जब आप क्वांटिटी की बात करा एक बिजनेस पर्पज से काम करा तो अपना लार्ज स्केल पर काम हुआ है तो उनके अंदर अपने एक जगह से ही सारो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, तो वो गौशाला है वो सबसे बेस्ट अपना सोर्स है जी। तो कोई भी किसान भाई वो जो यो कंपोस्ट को काम है यो करना चाहे तो अगर थारको केचुआ लेने के लिए ऑर्डर करें तो
मिलेंगे? बिल्कुल, कोई भी किसान भाई अगर अपने काम के लिए शुरू करना चाहे या बिजनेस पर्पज से शुरू करना चाहे तो वे शुरू कर सके हैं। कांटेक्ट कर सके, हमारा जो नंबर है उनसे बात करें। मैं भी उनसे पूरी बात करांगा कि के उनको विचार है कहीं करने को है, उनने पूरा गाइड करांगा कहीं काम करो जा है, और वे फिर अपने सीख के आओ। हर संडे ने किया है कि मारी उरे मतलब एक तरीके से किसान भाई आवे तो उनने मैं ट्रेनिंग दा कि कया ए काम ने करो जा है, तो उनके उस टाइम पे आप आओ, सीखो, ए चीज़ ने समझो कि यो काम मेरे लायक है कि नहीं है, एमें फ़ायदो है कि नुकसान है, सारी बारीकियां हैं काम की समझो। काम बढ़िया लगे तो बिल्कुल थे करो, उनके बाद में मैं गाइड करा, केचुआ चाहिए तो उरे से केचुआ भी दे दा। कोई भी आदमी यो काम कर ले है और जहाँ 10 दिन हो जाए 15 दिन हो जाए, तो जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ खुद अपना आप में यह नहीं हुआ कि मैं एक कुशल फार्मर बन गो, बटे तक वो नहीं पहुंचे तो बीच बीच में अगर जरूरत पड़े तो ते संभाल सको। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहाँ कोई भी मान लो कि मेरे को उरों केचुआ लेके गयो तो बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके कदे भी आधी रात का भी कोई प्रॉब्लम आवे तो मैं हूँ। कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आया, मान लो कि बेड में हीट बन गई, गर्म हो गो, तो गर्म हो जाएगा तो केचुए ने नुकसान है, तो वह कहे कि मैं उन्हें गाइड करा कि कहीं ठंडे गर्म को देखना है, गर्म हो जा तो कहीं ठंडो करना है उन्हें। तो कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो है तो वे मैं सॉर्ट आउट करा, मैं कदे भी कांटेक्ट करो आओ, या मैं भी कई बार कहेगी जहाँ रूट पर जा रहा हाँ तो मैं विजिट करता रहा, जाके देखा कि हाँ बढ़िया काम चल रहा है, कोई कमी लागे तो उन्हें फिर से समझावा कि देखो यह गलती थे कर रहे हो तो ए तरीके से गलती ने ठीक भी करो। अब लास्ट में मैं एक बात और पूछूंगा कि थारक में वो एक मोटिवेशन लूँगा मैं अपना दर्शकों के लिए कि यो जो को काम है यो मन करना चाहे कि नहीं करना चाहे, इन कतिक पैदा है कि नहीं है, बा बात बताओ और क्या मोटिवेशन देगा ये मामला। बिल्कुल, देखो पैदा की बात ऐसी है, अगर आप काम के लिए इन्हें सोचा हाँ तो देखो फ्यूचर आने वालों जैविक को ही है या अपन भी बेरो है। पहले शायद थोड़ा कोने बेरो, लेकिन जब कोरोना को टाइम आयो तो कोरोना सब ने सिखा दियो कि बेटा आने वालों टाइम तो जैविक को ही है। तो आज नहीं तो आने वाले 2 साल में जानो पड़े, लेकिन जानो तो पड़ेगा। अब ए चीज़ में क्या है कि गवर्नमेंट भी ये चीज़ में सपोर्ट कर रही है कि जितना आप जैविक की तरफ बढ़ांगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बेरो कि आने वाला फ्यूचर अपनो यो ही है। तो अभी से अगर आप एक छोटो कदम ले लांगा ने तो आने वाले टाइम में अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उन्हें यहाँ प्रॉफिट मिलेगा कि देखो फर्स्ट मूवर है कि अगर मैं पहलो कदम उठा लियो तो कोई भी जब वो टाइम आओगे तो पहले मुनाफा तो मन ही होगा। और अगर कोई किसान भाई है वे जैविक खेती करेगा तो देखो जैविक खेती को तो फिर टाइम है ही, किसान भाई ने यहाँ मतलब अनाज को या कोई भी चीज़ जो बेच रहे हैं वे उनको बढ़िया वैल्यू मिले।